तो यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पाउंड डॉलर को सिलेक्ट कर लेना है। टाइम पीरियड मैंने सिलेक्ट कर लिया 2020 से लेके आज है 7 अगस्त। डिले मैंने डाल दिया 10 मिली सेकंड का, ताकि हम लोग रियल मार्केट की कंडीशंस को रेप्लिकेट कर सकें और स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकें। मतलब जितना ज्यादा डिले डालेंगे उतना ही ज्यादा सिस्टम सफर करेगा। नॉर्मली लोग 0 रखते हैं ताकि आइडियल एग्जीक्यूशन हो। मैं 10 मिली सेकंड रख रहा हूँ ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोड डालें अपने ये के ऊपर और शदीद किस्म की कंडीशंस के अंदर चेकआउट करें कि हमारा सिस्टम कैसा परफॉर्म कर रहा है पाउंड डॉलर के ऊपर इस सेटिंग के ऊपर। जो नॉर्मल मार्केट का डिले होता है वो तकरीबन 1 से 3 मिली सेकंड्स के बीच में होता है। मैंने 10 डाल दिया है। डिपॉजिट डाल दिया हमने $1000 का। लेवरेज हमने रख ली 1:500। अब ये जो सेटिंग्स हैं, ये सेम सेटिंग मैंने MQL5 के ऊपर भी इसका स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। आपने ये सेटिंग हमेशा मैच करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप सेट फाइल को लोड करते हैं और वो लोड नहीं हुई भी होती। कभी भी आपने डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर ना बैक टेस्टिंग करनी है, ना लाइव अकाउंट्स को रन करना है। तो आपने ये वाला पैरामीटर, ये वाला पैरामीटर और ये वाला पैरामीटर खसूसन मैच करना है। इसके अलावा ये बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आपके सेट फाइल लोडेड है तो आपके ये वाले पैरामीटर्स चेंज होंगे। अगर लोडेड नहीं है तो यहाँ पर आपको 500 नजर आ रहा होगा और डायनामिक बैलेंस इधर नजर आ रहा होगा। तो ये आपने खसूसन ख्याल रखना है कि सेट फाइल लोडेड हो। इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट भी अपलोड किया हुआ है MQL5 के ऊपर, ताकि आप क्रॉस मैच कर सके सेटिंग को। थोड़ा सा स्मार्टली चला करें प्लीज। अब स्टार्ट कर देते हैं जी बैक टेस्ट को। अच्छा जी, बैक टेस्ट हो चुका है कंप्लीट। अभी हम रिजल्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है आपके लिए वो है इक्विटी ड्रॉडाउन मैक्सिमम। $1360 का हमारा आज तक मैक्सिमम ड्रॉडाउन आया। ये इक्विटी का ड्रॉडाउन है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो बैलेंस ड्रॉडाउन है वो $740 है। अब बैलेंस और इक्विटी में क्या फर्क होता है ये आपको पता होना चाहिए अभी तक। तो हमें इक्विटी ड्रॉडाउन के पैरामीटर से ये चीज पता चली कि 0.5 टारगेट के ऊपर, यानी कि ये जो हमने टारगेट परसेंट सेट की हुई है 0.5, इसके ऊपर हमारा जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन आया है वो है $1360। इससे क्या पता चला हमें कि अगर हमने टारगेट परसेंट 0.5 यूज करनी है तो हमारा बैलेंस $1000 से $1500 के बीच में होना चाहिए। यानी कि हम लोग $1000 से स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन हमें कंपाउंड करना पड़ेगा ऑल द वे टू $1360 या तकरीबन $1500, ताकि हम लोग जस्ट इन केस अगर वर्स्ट केस सिनारियो आ जाता है तो हम लोग सर्वाइव कर सकें। अब ये जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है ये पिछले 5 साल में सिर्फ एक दफा आया है इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि 2024 से पहले इसका ड्रॉ डाउन इससे भी कम रहा है। यानी कि अगर आपका बैलेंस $1000 से भी कम है तो 2020 से लेकर 2024 तक वो सर्वाइव कर जाता, लेकिन 2024 में हमारा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आया $1360। इसका मतलब क्या है कि अभी जो मार्केट कंडीशन 2024 के बाद से आई हैं, खुदा ना खासा अगर वैसी कंडीशंस फिर से आती हैं तो हमारे पास तकरीबन $1500 का बैलेंस होना चाहिए 0.5 की टारगेट परसेंट के ऊपर। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी ये मैं काफी दफा पहले बता भी चुका हूँ। अच्छा, अब कुछ गलतियां डिस्कस कर लेते हैं कि लोग बैक टेस्टिंग में क्या क्या गलतियां कर रहे होते हैं। सबसे पहली गलती वो ये कर रहे होते हैं कि उन्होंने सेट फाइल को लोड ही नहीं किया हुआ होता। दूसरी गलती ये कर रहे होते हैं कि यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर डिले गलत डाला हुआ होता है। तीसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि बैलेंस बहुत कम प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो। देखें, जब आप लॉन्ग टर्म के अंदर बैक टेस्ट को रन कर रहे हैं तो अपने बैलेंस को ज्यादा रखें। मैंने तो यहाँ पर 1000 रखा है, लेकिन असूलन आप $2-3 रखें और उसके बाद बैक टेस्ट रन करके जो आपका मैक्स इक्विटी ड्रॉडाउन का पैरामीटर है ये नोट कर लें। आप बैक टेस्टिंग के ऊपर इतना ज्यादा ईमान ना लेके आया करें। बैक टेस्टिंग से क्या चीजें निकालनी है, क्या चीजें डिड्यूस करनी है, ये चीज सीखने में टाइम लगता है। सिंपली आप एक बने बनाए सिस्टम को बैक टेस्ट रन करके एक दो पैरामीटर दे के डिड्यूस नहीं कर सकते हैं कि क्या इस सेट फाइल को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने अगर आपको सेट फाइल प्रोवाइड की है तो मैंने ये सारा डाटा रीड आउट करके एनालिसिस करके और ढेरों ढेर सेट फाइल्स के डाटा को रीड करके जो बेस्ट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो मैं आपको बता रहा होता हूँ, और वो 2-3 पैरामीटर दे के आप कभी भी जज नहीं कर सकते हैं। बैक टेस्ट अगर फेल भी हो रहा हो तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो सेट फाइल कचरा है या वो सेटिंग कचरा है। उसमें आपकी कई गलतियां हो सकती हैं। आपकी सेटिंग गलत हो सकती है, आपका डिपॉजिट आपने कम एलोकेट किया हो ये गलत हो सकता है, और हो सकता है कि आपका एक्चुअल के अंदर बैक टेस्ट फेल भी हो रहा हो। लेकिन जो प्रोफेशनल होता है वो ये देख रहा होता है कि वो बैक टेस्ट वहां पर क्यों फेल हुआ, वो वहां पर जाके इवेंट स्टडी करता है। क्योंकि याद रखिएगा कि बैक टेस्टिंग जो है ये 100% एक्यूरेट नहीं होती। हमारा बैक टेस्टिंग का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम लोग वो कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करें जिसके ऊपर हमारे बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं पिछले 4-5 साल के अंदर। दैट्स इट, और कोई मकसद नहीं होता बैक टेस्टिंग का। जब MT5 टर्मिनल्स अपडेट होते हैं तो इनके बैकएंड के ऊपर जो हिस्टोरिकल डाटा है वो भी चेंज हो जाता है, जो स्प्रेड एंड स्लिपेजेस हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। तो हो सकता है कि आपका बैक टेस्ट जो कि 2 महीने पहले पिछले 4-5 साल के ऊपर सक्सेसफुली
आप उसको रन कर रहे थे वो फेल होना शुरू हो जाए। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं होता कि वो सेट फाइल बेकार हो गई है। इसका मतलब ये होता है कि MT5 ने अपडेट किया डाटा को। और सबसे आखिरी और सबसे बड़ा ब्लंडर जो कि लोग कर रहे होते हैं कि अब पाउंड डॉलर की जो पिछली सेट फाइल थी उसके ऊपर हमारे पास पिछले 11 महीनों के लाइव रिजल्ट्स हैं। तो कुछ जीनियसिस आए, उन्होंने पिछले 11 महीने के ऊपर बैक टेस्ट रन किया जो कि फेल हो रहा था, लेकिन लाइव अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट्स बना रहा था। भाई बैक टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग लाइव अकाउंट्स रन कर सकें। अगर आपके पास 1 साल का लाइव डाटा मौजूद है, लाइव अकाउंट्स का डाटा मौजूद है, उसके ऊपर बैक टेस्ट बेशक फेल हो जाए, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे क्या चीज डिड्यूस करनी है ये प्रोफेशनल्स का काम है। वो कहते हैं ना कि कम इल्म जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है बेइल्मी से। लिहाजा अगर मैंने आपको सेट फाइल प्रोवाइड कर दी है, आपका बैक टेस्ट इवन फेल भी आ रहा है, तो आप लाइव अकाउंट के डाटा की बेसिस के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं और ये को रन कर सकते हैं। अगर सेट फाइल बेकार होगी तो मैं उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर दूंगा, आपको बता दूंगा। तो खुद से प्लीज फनकारियां ना मारा करें, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये चीजें सीखने में, समझने में। जो सेट फाइल अपलोडेड है MQL5 के ऊपर वो बेहतरीन सेट फाइल है और उसके ऊपर हजारों घंटे सर्फ हुए हुए होते हैं, तब कहीं जाके वो सेट फाइल फाइनलाइज होकर आपके पास पहुंचती है। और अगर वो वहां पर मौजूद है तो स्ट्रेट अवे रिकमेंडेड सेटिंग्स के ऊपर उसको यूज कर लिया करें। अगर फ्यूचर में हमारी वो सेट फाइल फेल हो जाती है तो मैं ऑटोमेटिकली उसको रिमूव करके रीऑप्टिमाइज करके न्यू सेट फाइल जनरेट कर दूंगा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। नॉर्मली न्यू यूजर्स को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि वो स्ट्रेट अवे आके बैक टेस्टिंग के अंदर खपना शुरू हो जाए। आपको जो रिकमेंडेड सेट फाइल दी हुई है, रिकमेंडेड बैलेंस डालें, रिकमेंडेड टारगेट परसेंट सेट करें, दैट्स इट। वो लोग जिनको शौक है सीखने का, जो कि बहुत अच्छी बात है, वो इवेंचुअली इसको सीखें और अपनी सेट फाइल जनरेट करने की कोशिश करें। जो करंट सेट फाइल जनरेट हुई हुई है इसके ऊपर तजर्बे करने की जरूरत नहीं है। अपनी न्यू सेट फाइल्स को जनरेट करें और उनको टेस्ट आउट करें, क्योंकि ये वाली सेट फाइल ऑलरेडी मैंने प्रोड्यूस की है और मेरे पास पिछले 10 साल का तजर्बा मौजूद है। तो इस सेट फाइल को साइड पर रख के न्यू सेट फाइल्स की तरफ जाएं, उनको जनरेट करें, उनके ऊपर डेमोज रन करें। बाकी इंशाल्लाह बैक टेस्टिंग पे मजीद वीडियोस भी मैं निकालता रहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।